अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं कैसर अहमद राजा। उम्मीद है आपकी तबीयत बिल्कुल ठीक होगी। डार्विनिज्म वर्सेस साइंस की सीरीज़ की आज हमारी आखिरी किस्त है। आज हम सिर्फ कुछ सवालात उठाएंगे। हमारा जो पाकिस्तानी कंटिंजेंट है, इवन इंडिया के जो लोग हैं जो इर्तिका पे यकीन रखते हैं, उनसे सब की बात मैं नहीं कर रहा। ऑब्वियसली मैं उन लोगों की बात कर रहा हूँ कि जो इर्तिका को प्रमोट करते हैं, इस पे कंटेंट क्रिएट करते हैं। कि अब जबकि हमारी सीरीज़ पूरी हो चुकी है और हमने टेक्निकल तरीके से एड्रेस किया है और उन चीज़ों को एड्रेस किया है कि जो टेक्निकल हैं, साइंटिफिकली बैक्ड हैं, या अगर साइंटिफिकली प्रॉब्लमेटिक हैं डार्विनिज्म के लिए, तो वो सामने रखा है। क्योंकि हमारा जो मेन मकसद रहा है वो ये है कि डार्विनिज्म साइंस नहीं है और इसको हम साइंस और फिलोसफी ऑफ साइंस के साथ हम लोगों के सामने रख सकें। तो मेरे जो क्वेश्चंस हैं वो ऐसे अहबाब से हैं कि जो इस नज़रिए को बिल्कुल ठीक समझते हैं, जिनमें जनाब फैसल वड़ाइच साहब हैं, डॉक्टर तैमूर रहमान साहब हैं, परवेज़ हुदभोय साहब हैं और बहुत से ऐसे लोग हैं। सो टुडे जस्ट अ फ्यू क्वेश्चंस। मिसाल के तौर पे फैसल वड़ाइच साहब ने अपने एक वीडियो में ये तासुर दिया कि इवोल्यूशन का सबसे बड़ा सबूत ये है कि मुख्तलिफ जियोलॉजिकल लेयर्स में आपको मुख्तलिफ तरह के जानदार नज़र आते हैं। यानी कि आपको एक जियोलॉजिकल लेयर, उसके अंदर एक टाइप का जानदार मिलता है, उसके फॉसिल्स मिलते हैं, और फिर अगली लेयर में हमें डिफरेंट मिलता है। यानी कि ऐसा नहीं होता कि वो उससे पीछे जा रहा है, या जो पीछे वाला है वो आगे आ गया है। इट्स ऑलवेज डिफरेंट, देयर फॉर ये इवोल्यूशन का सबूत है। फैसल बड़ाई साहब बहुत पढ़े लिखे आदमी हैं, बड़ी डीप रिसर्च करते हैं। मैं उनके काम के बारे में मुझे बताया गया है, जो थोड़ा मैंने देखा है, इट्स वेरी इंप्रेसिव। पर आई लाइक टू आस्क अ क्वेश्चन कि ये इवोल्यूशन का एक्सक्लूसिव सबूत कैसे है। यानी कोई आदमी अगर तख्लीक का दावा करे, एंड आई वांट टू मेक श्योर कि लोगों को ये चीज़ समझ रहे, तक क्योंकि मैं तख्लीक का जिक्र करने लगा हूँ, तो हमने पूरी सीरीज़ में ख्याल रखा है कि हम कोई मजहबी हवाला पेश ना करें। तो मेरी इस बात को एक मजहबी दलील के तौर पे ना समझिएगा, बल्कि सिर्फ इस तौर पे समझिएगा कि इस एविडेंस पे आप कोई भी क्लेम कर सकते हैं। सो इन दिस केस, मिसाल के तौर पे कोई आदमी जो खुदा का मानने वाला है, खालिक का मानने वाला है, और वो कहे कि खुदा ने मुख्तलिफ़ जानदारों को मुख्तलिफ़ अहदों में तख्लीक किया है, मुख्तलिफ़ जानवर, मुख्तलिफ़ अहद, और उसका सबूत यही फॉसिल एविडेंस, तो क्या आप उसकी बात को गलत साबित करेंगे या गलत कहेंगे? गलत कहेंगे तो किस बेस पे कहेंगे? ठीक कहेंगे तो फिर आपकी इवोल्यूशन का दावा ख़िलाफ़ हो जाता है। लेकिन अगर आप उसे कहेंगे कि ये गलत है, तो उसकी एक ही बेस बनती है, और वो ये है कि तुमने सिर्फ इस डेटा के ऊपर एक क्लेम कर दिया है। खुदा को तो तुमने इसके अलावा तुमने साबित करना है, इससे हट के इंडिपेंडेंटली। यही बात मैंने अपनी एक डिबेट में कही थी कि इसमें तो आप गॉड ऑफ द गैप्स वाला आर्गूमेंट लेके आ सकते हैं कि जहाँ समझ नहीं है आपने कहा खुदा, लेकिन मेयार तो अब बन गया है कि डेटा आपके सामने, उस पर आपने क्लेम कर दिया, तो आप ये कह रहे हैं कि उस क्लेम को आपने सेपरेटली साबित करना है। तो फिर यही मेयार इवोल्यूशन पे भी आएगा ना। फिर इवोल्यूशन को भी आप इससे तो साबित नहीं कर सकते कि मुख्तलिफ जियोलॉजिकल लेयर्स में मुख्तलिफ जानदार हैं। फिर आपने भी इवोल्यूशन को इंडिपेंडेंटली साबित करना है। सो आई लाइक टू आस्क फैसल बड़ाई साहब एंड अदर पीपल ऑफ कोर्स कि क्यों आप इस चीज़ को इतना ओवर सिंप्लीफाई करते हैं, या जेरी कोइन और इस तरह के जो और लोग हैं जिन्होंने किताबें लिखी हैं, उन्होंने इस तरह के नज़रियात को अपनी किताबों में लिखा, और आपने बगैर उसको एग्जामिन किए, बगैर सोचे, एज इट इज़ इवोल्यूशन का सबूत मान लिया, और ना सिर्फ मान लिया बल्कि आपने लोगों को भी कन्विंस करने की कोशिश की। सो दैट इज़ समथिंग वी लाइक टू फाइंड आउट। फिर हम चलते हैं डॉक्टर तैमूर रहमान साहब के पास। आई अंडरस्टैंड कि वो बायोलॉजिस्ट नहीं है, फ्रेंकली मैं भी नहीं हूँ, और मैं इन चीज़ों को माइंड भी नहीं करता। आई बिलीव कि कोई भी आदमी रिसर्च करके किसी नतीजे पे पहुँच सकता है। टू मेक द पॉइंट, अगर चार्ल्स डार्विन वो बायोलॉजिस्ट ना होते हुए इतना बड़ा नज़रिया पेश कर सकता है, तो आई गेस कोई भी आदमी जिसने बायोलॉजी पढ़ी है, या जो उसके नज़रियात से वाकफियत रखता है और तहकीक करता है, वो तक पहुँच सकता है। सो इस चीज़ पे कोई ज़रा बराबर भी कलाम नहीं है डॉक्टर तैमूर रहमान साहब पे कि वो बायोलॉजिस्ट नहीं है। बट द पॉइंट आई एम मेकिंग इज़ कि आई एक्सेप्ट कि बायोलॉजिस्ट ना होने और इर्तिका को बहुत ज़्यादा गहराई में फॉलो ना करने की वजह से उनका नॉलेज कुछ ना कुछ वीक होगा, और उन्होंने आर्क्योरैप्टर और जो जो हैकल्स एम्ब्रियो और इस तरह की बहुत सी उन्होंने गलतियाँ की। तो जो मैं मार्जिन उनको दे रहा हूँ, वो अपनी जगह पे बिल्कुल ठीक है कि वो इन चीज़ों को बहुत ज़्यादा गहराई में नहीं जानते। बट देन द क्वेश्चन इज़ कि वो इस पे लोगों को कन्विंस करने की कोशिश क्यों करते हैं? व्हाई? देयर हैज़ टू बी सम काइंड ऑफ रीज़न, और वो रीज़न सिर्फ यही हो सकती है कि ये सेकुलर मिजाज में है कि आप एक ऐसी थ्योरी को पेश करें कि जो बराह रास्त एक ऐसे आइडिया को प्रमोट करती हो जिसे आप नेचुरलिज्म तक महदूद कर दें। वाई? देयर कुड बी थाउजेंड्स ऑफ रीजंस, लेकिन
अगर आप सवाल उठाए बगैर उसको प्रमोट करना शुरू कर दें या उसके बारे में बहुत ज़्यादा गहराई में जाने बगैर आप उसको प्रमोट करना शुरू कर दें तो फिर ये एक अकीदा सा बन जाता है, एंड दैट इज़ व्हाट दे आर डूइंग। मेरा तीसरा सवाल डॉक्टर परवेज़ हुद भोए साहब से है। अगेन वो बायोलॉजिस्ट नहीं है, बट ही क्लेम्स टू अंडरस्टैंड इवोल्यूशन एंड आई एम एब्सोल्युटली कन्विंस दैट ही डजंट। उनको समझ नहीं है इस चीज़ की। मैंने उनका काम देखा है, मैंने एक पूरी वीडियो देखी है जिसमें मैंने 3 किस्तों में अलहदा से रिस्पॉन्स दिया था, बहुत अरसा पहले की बात है। लेकिन उसमें भी कोई जवाब नहीं है और बाद में ये कंटेंट फिर भी उनके फॉलोअर्स प्रमोट करते रहते हैं और वो आम तौर पे एक बायोजेनेसिस के हवाले से बात करते हुए वो एक साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट का जिक्र करते हैं। बायोजेनेसिस यानी कि नॉन लिविंग मैटर से लाइफ का वजूद में आ जाना, यानी कि प्रैक्टिकली अदम से ज़िंदगी का वजूद में आ जाना। साइंटिफिकली स्पीकिंग ये पॉसिबल नहीं है। एक भी एविडेंस ऐसा नहीं है कि ऐसा कभी हो सकता हो। और साइंस तो वो होती है ना जिस पे हम तजर्बात करें और बार बार करें और फिर हम नतीजे अखज़ करें, और 2 लोग अगर एक तजर्बा करें तो दोनों को एक नतीजा मिले, दिस इज़ हाउ यू वेरीफाई इट। यहाँ पे 2 लोगों को एक नतीजा तो कभी किसी एक को भी कोई एक नतीजा नहीं मिला, ये जस्ट नेवर हैपेंड। बट इन एनी केस जो तजर्बा है साइंटिफिक वो है मिलर यूरी का, या यूरी मिलर, दोनों तरह से आप उसे कह सकते हैं, जो 1950 के अवाइल में हुआ और डॉक्टर साहब ने उसको बड़ी ही मेहनत के साथ लोगों के सामने रखा और बताया कि इससे हमें पता चलता है कि किस तरह से ज़िंदगी जो है वो नॉन लिविंग मैटर से जो लाइफ है वो ओरिजिनेट हो सकती है। प्रॉब्लम वाली, ये तजर्बा डिस्क्रेडिटेड है। साइंस की दुनिया में उसकी टके की वैल्यू नहीं है। यही वजह है कि जब 1970s में जब पता चला कि जो गैसेस के कॉम्बिनेशंस थे इस तजर्बे में जो यूज़ किए गए वो मिमिक करते ही नहीं थे उस प्राइमोडियल माहौल को, यानी कि उस अवलीन माहौल को जिसमें बारे में ये ख्याल था, ये मफरूज़ा था कि उस माहौल के अंदर XYZ हुआ, बिजली पड़ी एंड देन देयर वी गो, ज़िंदगी वजूद में आ गई। तो वो जो गैसेस थीं वो तो उन्होंने ठीक यूज़ ही नहीं की थी अपने अपरेटस में, अपनी उस मशीन में जो उन्होंने बनाई थी। तो यही वजह है कि फिर 1980 में इस तजर्बे को दोबारा से दोहराया गया, बाद में फिर दोहराया गया, कई तरह की कंट्रोवर्सीज आई, लेकिन वन वे और दी अदर जो 1950 वाला तजर्बा 52 या 53 में हुआ था उसकी कोई हैसियत नहीं है। लेकिन इसके बावजूद वो लोगों को मिसलीड किए जा रहे हैं, उसको ठीक तरह से, यानी कि वो बताए जा रहे हैं कि तजर्बा बिल्कुल ठीक था ना। आई रियली वांट टू अंडरस्टैंड वाई, आखिरकार क्या वजह है कि आप गलत साइंस पढ़ा रहे हैं। यानी कि एक साहब है वो गलत साइंस पढ़ा रहे हैं, एक साहब हैं जो इतना ज़्यादा जानते नहीं हैं इसके बारे में फिर भी इसको पढ़ा रहे हैं, कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं। एक साहब हैं कि जिन्होंने एक चीज़ सुनी, फैसल राइस साहब की मैं बात कर रहा हूँ, और उन्होंने उसको एज इट इज़ आगे बयान करना शुरू कर दिया। नाउ नन ऑफ दैट इज़ रॉन्ग पर से। ये हो सकता है कि फैसल वड़ाई साहब के पास पूरी इन्फॉर्मेशन ना हो, ये हो सकता है कि डॉक्टर तैमूर रहमान साहब ने जो आर्क्योरैप्टर और जिस बहुत सी उन्होंने ऐसी बातें या उनको ना पता हो, दैट्स परफेक्टली पॉसिबल। ये बहुत मुमकिन है कि डॉक्टर परवेज़ हुद भाई साहब को ना पता हो कि वो तजर्बा डिस्क्रेडिटेड है। जस्ट लाइक बहुत मुमकिन है कि मुझे बहुत सी बातें ना पता हों। बट दैन द डिफरेंस इज़ कि जब मुझे कोई बताता है, मैं तहकीक करता हूँ और उसके बाद मैं दुनिया को बताता हूँ कि ये मेरी गलती थी, आई पुट माई हैंड अप, मैं माफ़ी चाहता हूँ, ये चीज़ मुझसे गलत हो गई है, ये उसकी करेक्शन है। वो चीज़ मेरे हक़ में जा रही हो या मेरे ख़िलाफ़ जा रही हो, इसलिए कि इंटेलेक्चुअल ऑनेस्टी का तकाजा ये है कि आप अपने सुनने वालों को आप मिसलीड ना करें। ये आपकी एक सेल्फ रिस्पेक्ट होती है ना। बहुत से हमारे इर्तकाई भाई हैं, मैंने 3 का एक काम रखा है, बट कैन वी एक्सपेक्ट कि ये तीनों अपने काम को रिव्यू करेंगे, पब्लिक में उसे रिट्रैक्ट करेंगे या उसकी एक्सप्लेनेशन देंगे कि हम इसे ऐसा क्यों समझते हैं, क्योंकि सुनने वाले तो हक रखते हैं। और मैं उनके सुनने वालों से भी कहूँगा कि मेरे भाइयों, मेरी बहनों, ये डिजिटल ट्राइबलिज्म का दौर नहीं है कि परवेज़ हुद साहब ने जो कुछ कहा है वो ठीक ही होगा, कैसर ने जो कुछ कहा है वो ठीक ही होगा, जो मेरे सुनने वाले लोग हैं। वी कैन नॉट अफोर्ड टू हैव दीज कैंप्स। हमें रीच आउट करना है एक दूसरे की तरफ कि अगर एक ने गलत बात कही है, दूसरा उसको करेक्ट कर रहा है, मुझे भी तो करेक्ट किया जाता है। सो आई पुट माई सेल्फ राइट इन द फोर फ्रंट। Let's look, I'm a human being. Let's be very honest about it. I can make mistakes. So can everybody can. तो अगर कम से कम हमें ये रिट्रैक्शंस ही मिल जाती हैं या एक्सप्लेनेशंस मिल जाती हैं, तो पाकिस्तान में हम एक इल्मी ईमानदारी और जो साइंस से मोहब्बत है, इल्म से मोहब्बत है, उसकी एक बहुत बड़ी रवायत कायम कर सकते हैं। आई होप दे विल कम अप विद आइदर एक्सप्लेनेशंस और रिट्रैक्शंस, पर इफ़ दे कांट डू आइदर ऑफ दम, ये दोनों चीज़ें नहीं करते हैं, तो फिर एक चीज़ क्लियर होगी, और वो ये है कि इर्तिकाब भी एक अकीदा है, उसके ख़िलाफ़ कोई बंदा बात सुनना नहीं चाहता। जो भी इस अकीदे का फॉलोअर है वो इसका दिफा करेगा, भले कुछ भी हो जाए। यहाँ पे मैं अपनी गुफ्तगू का सिलसिला ख़त्म करता हूँ। आखिर में सिर्फ एक अर्ज़ करूँगा कि सीरीज़ सबके सामने है, उसमें जो हवाले हैं वो सबके सामने हैं। एट एनी स्टेज अगर आप समझते हैं कि उसमें मैंने कोई चीज़ गलत कही है,
मैंने कोई हवाला बीच में गलत दे दिया है, आई एम मोर देन हैप्पी टू करेक्ट माई सेल्फ। गालियाँ, जुगतबाजी, इन चीज़ों से साइंस की खिदमत नहीं होती है, इल्म की खिदमत नहीं होती है, बल्कि एक दूसरे की तसहीह करके होती है। मैं इंसान हूँ, देयर इज़ एवरी पॉसिबिलिटी दैट आई मे हैव गॉन रॉन्ग समवेयर। ऑल यू हैव टू डू इज़, मेरा ईमेल एड्रेस स्क्रीन पे आपको नज़र आ रहा होगा, kaisarahmadraja@gmail.com। मेरे उस वीडियो क्लिप का वो हिस्सा मुझे बताएं कि उसमें ये गलती है। आई विल डू माई बेस्ट टू रिस्पॉन्ड और करेक्ट माई सेल्फ, एंड ऑफ कोर्स आई विल गिव द एक्नॉलेजमेंट कि मेरी गलती यहाँ से ये पॉइंट आउट की गई थी और मैं उसको रिट्रैक्ट कर रहा हूँ। एंड आई बिलीव दिस इज़ द माइंड सेट वी नीड कि पाकिस्तान में अगर हमने साइंस को तरक्की को अगर साइंस में तरक्की करनी है, तरक्की वाला एक माइंडसेट बनाना है, एक साइंटिफिक टेम्परामेंट बनाना है, देन दिस इज़ द वे फॉरवर्ड। अपार्ट फ्रॉम दैट, आपको कंटेंट आप तक पहुंच गया है, ये एक रेफरेंस है स्टूडेंट्स के लिए, क्रिटिक्स के लिए, कि आपको अगर इवोल्यूशन के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए, इवोल्यूशन द डार्विनियन रेंडिशन ऑफ इट, कि ये क्यों साइंस से अकॉर्ड नहीं करती है, वेल नाउ यू नाउ इट। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। अस्सलाम वालेकुम।